नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सूरज निबोरिया। आज मौसम खबर में जानेंगे कहां कहां होगी बरसात और बर्फबारी, किन इलाकों में चल सकती हैं तेज हवाएं, साथ ही जानेंगे तापमान का हाल। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कुछ जगह ओले पड़ने का अनुमान, तो शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ पड़ सकते हैं ओले। दो दिन पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में जगह जगह बारिश की संभावना। राज्य तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। कल उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश में भी 2 दिन चलेंगी तेज हवाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान से। जम्मू कश्मीर में 2 दिन और हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में भी कल ज्यादातर जगह और शुक्रवार को कहीं कहीं बादल बरसेंगे। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक देश भर में 2 दिन कैसी होगी बरसात, जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। जम्मू कश्मीर में कुछ जगह 2 दिन बारिश की संभावना है, तो हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, जबकि 2 दिन उत्तराखंड में बारिश के आसार नहीं है। पंजाब के कुछ इलाकों में शुक्रवार को पानी बरस सकता है। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज बारिश संभव है। पूर्वी राजस्थान में भी 2 दिन बरसात नहीं होगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार को कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम और मेघालय में कल ज्यादातर जगह बारिश होने का अनुमान है, जबकि शुक्रवार को कुछ जगह बादल बरसेंगे। अरुणाचल प्रदेश में भी कल ज्यादातर जगह और शुक्रवार को कुछ जगह बरसात की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गुरुवार को काफी जगह तो शुक्रवार को कहीं कहीं पानी बरसेगा। पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में 2 दिन बरसात की संभावना है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बादल बरसेंगे। ओडिशा में गुरुवार को अलग अलग जगह पानी बरसेगा। साथ ही बिहार और झारखंड में आज कुछ जगह बारिश की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को कुछ जगह पानी बरस सकता है। साथ ही विदर्भ में 2 दिन बरसात नहीं होगी। 2 दिन पश्चिम भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बरसात नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह बारिश के आसार है, जबकि केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी 2 दिन वर्षा संभव नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। लक्षद्वीप में भी गुरुवार और शुक्रवार को बरसात नहीं होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में 2 दिन बादल बरस सकते हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश होगी, कहीं मौसम साफ रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, वहीं उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश हो सकती है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तरी कर्नाटक की बात की जाए तो वहाँ भी बारिश हो सकती है। साथ ही तमिलनाडु में भी बारिश हो सकती है। वहीं कर्नाटक के आसपास के कई क्षेत्रों में भी मौसम साफ रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश में देखा जाए तो वहां पर भी मौसम साफ रहेगा, जबकि छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा जी का, जो इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम खबर में। आनंद जी, बात की जाए बारिश और बर्फबारी को लेकर तो क्या चेतावनी है? बर्फबारी तो मुख्यतः आपकी कहते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में रहेगी, वो भी 27 तारीख को।
और 28 से इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और मैंने जैसे बताया 2 और 3 तारीख को फिर एक बार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। और जहां तक वर्षा का सवाल है तो उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं उसमें जो अभी आगे 2 दिन जो है असर दिखाई देगा खासकर, और पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में उसमें आ जाता है, असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। उसके अलावा इक्का दुक्का जगह में बारिश हो सकती है आपके छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और पुडुचेरी में। जी आनंद जी, अगर बात की जाए ओलों की तो ओले पड़ने के कहाँ आसार नजर आ रहे हैं? ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा लगाई गई है। कहीं कहीं खासकर अपने हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 27 तारीख के लिए। और उसके साथ साथ यदि बात करें 28 तारीख की, तो इक्का दुक्का जगह में खासकर जो पश्चिम बंगाल का हमारा हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में, वहां पर ओलावृष्टि हो सकती है। जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जी हां, पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ऐसे में पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का कहीं ना कहीं मौसम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कल हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने के साथ साथ ओले गिरने की भी संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में शुक्रवार को तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बात की जाए उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, तो कल यहां तेज हवाएं चलने के साथ साथ ओले भी पड़ सकते हैं। वहीं असम और मेघालय में भी कल तेज हवाएं चलने के साथ साथ ओले पड़ने के आसार बने हुए हैं। बात पूर्वोत्तर राज्यों की जाए तो यहां पर भी कई जगहों पर गुरुवार को तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी 2 दिन तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। जानकारी लेते हैं मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा जी से पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। आनंद जी, पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास, साथ ही इसका असर किन किन हिस्सों में पड़ेगा? ये पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है कहते हैं हमारे उत्तर पश्चिम भारत में दिखाई देगा। उसमें भी खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उसका अच्छा खासा असर दिखाई देगा अनेक स्थानों पर, और जबकि हरियाणा में कुछ स्थानों पर और पंजाब, जम्मू कश्मीर में इक्का दुक्का स्थान में रहेगा। तो मुख्यतः इसका असर जो है आज 27 तारीख को दिखाई देगा। 28 तारीख से मौसम में सुधार हो जाएगा, थोड़ा सा मामूली सा असर जम्मू कश्मीर में दिख सकता है। और उसके साथ साथ जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में इसका असर अभी दिखेगा, और उत्तर पूर्वी इलाकों में। और एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ है जो 2 से 3 तारीख को फिर आ सकता है, और फिर एक बार पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में वर्षा और पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी विक्षोभ का असर देश के कई हिस्सों में है, और साथ ही एक और पश्चिमी विक्षोभ की संभावनाएं बन रही हैं। आगे बढ़ते हैं, पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई। वहीं पंजाब, साथ ही बात की जाए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहां के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बादल बरसे। बिहार में भी कई जगहों पर बरसात देखी गई, तो गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश हुई। वहीं असम और मेघालय में भी कुछ स्थानों पर, साथ ही अरुणाचल प्रदेश में काफी जगहों पर बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं पानी बरसा। अगर देश के अलग अलग हिस्सों के तापमान की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अलग अलग जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कहीं कहीं तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। जबकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में रहा। यहां तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मौसम के लिहाज से खेती की बात, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अगले 4 दिनों के लिए 2 शहरों के तापमान पर एक नजर डालते हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब
कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मौसम खबर में। और अब बात करते हैं खेती किसानी की। इस मौसम में खेतों में लगी फसलों और सब्जियों की निरंतर निगरानी करना बेहद जरूरी है। किसान विशेषज्ञों की सलाह लेकर खेतीबाड़ी करें ताकि किसी भी प्रकार के नुकसान से वे बच सकें। इस समय किसान कौन सी फसल बोएं या रोपें, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। असम में सरसों की कटाई और आलू की खुदाई करें। साथ ही यहाँ मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें। असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी वाले इलाकों में मक्का की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर ले। अरुणाचल प्रदेश में किसान शिमला मिर्च, टमाटर और अन्य सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। अरुणाचल प्रदेश में खेतों में लगी फसलों से फालतू पानी निकालने की व्यवस्था करें। नागालैंड में बरसात की संभावना को देखते हुए सरसों और तोरिया की कटाई को फिलहाल टाल दें। त्रिपुरा में सरसों की कटाई को जारी रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों और वसंतकालीन गन्ने की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ सरसों की कटाई जारी रखें। दक्षिणी राजस्थान के मैदानी इलाकों और अरावली के पहाड़ी इलाकों में गर्मियों की मूंगफली और भिंडी की बुआई कर सकते हैं। दिल्ली और आसपास किसान मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर ले। बिहार में मक्का की बुआई को जारी रखें, जबकि झारखंड में धान की रुपाई के लिए खेतों को तैयार कर ले। इस समय मौसम में बदलाव हो रहा है, तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई जगहों पर कहीं ना कहीं रुपाई चल रही है, बुआई चल रही है, खुदाई भी हो रही है। यदि आप खेतों में नमी को बनाए रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी उपज भी अच्छी होती है। खुदाई के लिए ज़रूरी है कि यदि आप आलू की खुदाई कर रहे हैं तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप सिंचाई बंद कर दें। कई बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपकी उपज को अच्छी तरह से आप बचा सकते हैं और उससे अच्छी पैदावार कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की फसल की। किसान सही समय पर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती करें तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जैसे इस मौसम में मूली की बुआई करना बेहतर रहेगा। ये मौसम मूली की बुआई के लिए एकदम उपयुक्त है। मूली की बुआई को लेकर देखते हैं ये रिपोर्ट। ये समय मूली की बुआई के लिए बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। EC की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें।
ये समय मूली की बुआई के लिए एकदम उपयुक्त है और कहीं ना कहीं अच्छी किस्मों का आप चुनाव करते हैं तो आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है। ऐसे में यदि आप मूली की बुआई करना चाहते हैं तो पूसा मृदुला एक ऐसी किस्म है जिसको आप पूरे भारत में कहीं भी बो सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। समय समय पर इसमें लगने वाले कीट जो हैं वो हैं, इस समय माहू का प्रकोप चल रहा है और कहीं ना कहीं चेपा का भी प्रकोप होता है। इसके लिए आप विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार दवाओं का छिड़काव करें तो जिससे आपको अच्छी उपज मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती की। असम में सरसों की कटाई और आलू की खुदाई करें। असम में मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें। असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र वाली घाटी में इलाकों में मक्का बोने के लिए खेत को तैयार करें। अरुणाचल में शिमला मिर्च, टमाटर और अन्य सब्जियों की नर्सरी को तैयार करें। अरुणाचल प्रदेश में खेतों में लगी फसलों से फालतू पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था करें। नागालैंड में बरसात की संभावना को देखते हुए सरसों और तोरिया की कटाई फिलहाल टालें। आइए अब नजर डाल लेते हैं दो और शहरों के तापमान पर। आगे आलू की खुदाई और भंडारण के समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस बारे में करेंगे विशेषज्ञ से खास बातचीत और जानेंगे अगले 2 दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मौसम खबर में। एक बार पुनः बात कर लेते हैं मौसम के लिहाज से खेती की। त्रिपुरा में सरसों की कटाई को जारी रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कद्दू वर्गीय सब्जियों और वसंतकालीन गन्ने की बुआई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरसों की कटाई जारी रखें। राजस्थान में अरावली की पहाड़ी इलाकों में गर्मियों की मूंगफली और भिंडी की रुपाई करें। बिहार में मक्का की बुआई को जारी रखें। झारखंड में धान की रुपाई के लिए खेतों को तैयार करें। जिन इलाकों में बारिश हो रही है या जहां खेतों में नमी बनी हुई है वहां के किसानों के लिए आलू की खुदाई को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे में आलू की खुदाई और रखरखाव को लेकर क्या ध्यान रखने की जरूरत है, ये जानने के लिए दूरदर्शन किसान संवाददाता मोनालिसा ने बात की केंद्रीय आलू अनुसंधान मेरठ में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वीके गुप्ता से। आलू की खुदाई और भंडारण से जुड़ी अहम जानकारियों के लिए आज हम बात करेंगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वीके गुप्ता से। डॉक्टर गुप्ता, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं जहां पर या तो आलू की खुदाई किसान शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, ऐसे में जब हम मौसम में देख रहे हैं कि कहीं कहीं बारिश का दौर चल रहा है तो खुदाई जो किसान करने वाले उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? बिल्कुल, देखिए इस समय किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी खुदाई करें तो ये देख लें कि खेत में नमी बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब बारिशें हो रही हैं तो खेत में पानी भरेगा, उसको पानी की निकास के लिए समुचित प्रबंधन करना है। हो सके तो पीछे आप जहाँ भी आपके खेत जहाँ पे अगर समस्या ज़्यादा है, उसका सीवियरिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर गड्ढे खोदकर पानी निकालने की व्यवस्था करें। और पानी अगर किसी कारणवश अगर हमें थोड़ा सा नमी के साथ ही खुदाई करनी पड़ रही है तो उस दौरान ये बात को ध्यान में ज़रूर रखें कि उसकी छटाई बहुत अच्छे से हो। अगर सड़ा गला आलू है उसमें, क्योंकि ऐसे आलू दूसरे आलू को भी सड़ाते हैं, तो उसका छाँट कर उसका श्रेणीकरण करके ही अगर बाज़ार ले जाना है तो बाज़ार ले जाएं, नहीं तो उसको शीतगृह में उपचारित करने के उपरांत शीतगृह में रखवा दें, जिसको खाने के लिए या बीज के लिए या प्रसंस्करण के लिए उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, बाजार में वाजिब मूल्य मिलने तक कई बार आलू को भंडारित भी करना पड़ता है, तो ऐसे में भंडारण से पहले किस तरह की सावधानियां किसानों को बरतनी चाहिए? देखिए, बहुत ही आपने जो आपका प्रश्न है वो भी प्रासंगिक है। और देखिए, जो किसान भाई ये समझ रहे हैं कि अब आलू की जब खुदाई होती है तो आप ये समझिए उत्तर भारत के जो भी मैदानी इलाके हैं वहाँ सब जगह खुदाई और या तो करने वाले हैं या उनकी हो चुकी है। तो ऐसी अवस्था में एक साथ बाज़ार में आलू की आवक बढ़ जाती है।
तो इस चीज़ में क्या होता है कि आलू का जो मूल्य है वो बहुत कम मिलता है। तो किसान भाइयों को ये बिल्कुल सजग रहने की ज़रूरत है कि आलू का भंडारण अपने खेत में ही शुरुआत के 60 से 70 दिन तक कर सकते हैं, और भंडारण करने के लिए छायादार स्थानों को चुनें और 1 से 1.5 मीटर ऊंचे ढेर में आप ऊपर से पुआल या घास फूस 25 से 30 सेंटीमीटर ढक कर आप रख दें, और समय समय पर आप उसको ग्रेडिंग किया हुआ जो आलू आपने भंडारण किया है खेत में ही, वो बाज़ार की डिमांड के जो भी अगर उस मांग है बाज़ार में, तो आप अपने आलू को ले जाएं, और ले जाने के बाद जो है आप उसका अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आलू जो कि बहुत ही मुख्य फसल है, इसका वाजिब मूल्य किसानों को मिले ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए किसानों को ध्यान रखना होगा कि जब वो खुदाई कर रहे हैं तो मौसम कैसा है उसके अनुसार वो उचित सावधानी बरते, और भंडारण से पहले भी कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ मोनालिसा, दूरदर्शन किसान, नई दिल्ली। आलू की खुदाई के लिए ज़रूरी है, यदि आप आलू की खुदाई करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखने की बात ज़रूरी है कि आप देखें कि खेतों में नमी ज़्यादा ना हो, तभी आप आलू की खुदाई करें। साथ ही यदि आप उसका भंडारण करना चाहते हैं तो सुरक्षित स्थानों पर ही आप उसका भंडारण करें। आप खेतों में भी उसका भंडारण कर सकते हैं, 1 से 1.5 मीटर ऊंचे जो ढेर बना सकते हैं। साथ ही यदि आप उसका भंडारण करना चाहते हैं तो ग्रेडिंग के अनुसार ही उसका भंडारण करें, अच्छी तरह से सुखाकर उसका भंडारण करें ताकि आपकी उपज ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रह सके। बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें कि अगले 2 दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कल हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने के साथ साथ ओले गिरने की भी संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी शुक्रवार को तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बात की जाए उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहां भी कल तेज हवाएं चलने के साथ साथ ओले पड़ सकते हैं। साथ ही असम और मेघालय में भी कल तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं, साथ ही ओले पड़ने की भी संभावना है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कई जगहों पर गुरुवार को तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी 2 दिन तेज हवाएं चलने के आसार हैं। मौसम खबर में चलते चलते देखते हैं 2 शहरों का तापमान। मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।